बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। स्वागत है आपका दून वन न्यूज़ में। नरसिंह एकता मंच वालों ने धरना प्रदर्शन की आज सुबह शुरुआत ही की थी और उनका ये इरादा था कि वो यहाँ परेड ग्राउंड के पास अपना धरना करें और सरकार को अपनी मांगे रखें, लेकिन वहाँ उनके बैठने से पहले ही उन्हें भरने का काम किया है और प्रशासन शायद यहाँ पे ये पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था जैसे कि लंबे समय तक अभी फैलती आई है कि लोगों ने धरना प्रदर्शन करते आए हैं, शायद उसके लिए एक रोक के लिए। लेकिन यहाँ पर जो अपनी मांगों को रखने के लिए जो आते हैं उनको इस तरीके से कैप्चर करके बैंच में भर देना कितना सही है। कर रहे हो, हमारा शोषण कर रहे हो, प्राइवेट अस्पताल में हमारे तरह शोषण होता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल हमारी सुनने को तैयार नहीं हो। हमारी एक छोटी सी मांग है कि हमारे वर्षवार तरीके से कि इस भर्ती को किया जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल मान ही नहीं रही है। जब एक साल पहले 3000 पदों पर जब भर्ती की गई वर्षवार तरीके मेरिट के आधार पर हुआ, लेकिन आप एग्जाम क्यों कराया जा रहा? किसी भी विभाग में बिल्कुल भी एग्जाम नहीं हो रहा, तो आखिर नर्सेज के साथ ऐसा क्यों? सरकार से बहुत बड़ा सवाल है मेरा, सिर्फ और सिर्फ नर्सेज के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार ने वैकेंसी निकाली हम लोगों के लिए और उसके बाद पहले 3000 पोस्ट पे तो आपने वर्षवार तरीके से कर दी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम 2025 वालों के साथ कम्पीट कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं? आप हमें जवाब दीजिए। हमें अपने घर चलाने हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे, किस प्रकार हम काम करेंगे? आप बताइए ना। प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खाएं या घर जाके अपना परिवार चलाएं या फिर पढ़ाई करें? सरकार से बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये मेरा। और एक बात और बोलना चाहूँगा सरकार से, मैं बाहरी राज्यों के राजस्थान जैसे स्टेट के हमारे उत्तराखंड में 3000 पदों जो वैकेंसी उसमें नौकरी लगे, कैसे लगे? अगर हम बाहर किसी अदर राज्य में उनकी स्टेट वैकेंसी हम लोग अप्लाई करें तो वहाँ हमें नहीं दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में क्यों होता है ऐसा? फर्जी डोमिसाइल बना के, ऐसे भी हमारे पास ऐसे भी बहुत से तथ्य हैं कि फर्जी डोमिसाइल बना के यहाँ पे नौकरी पाई गई है बाहरी राज्यों के। राजस्थान का है, राजस्थान के दून मेडिकल कॉलेज में 3 बच्चे काम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो सरकार से बोलना चाहूंगा, अगर हमारी छोटी सी मांग है, हम भी आपके बच्चे उत्तराखंड वासी हैं, हमारी छोटी सी मांग पूरी कर दीजिए, अन्यथा आपको मैं कहूँगा बीजेपी सरकार आज के बाद कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। हम 27 में आपको बताएंगे इसका कि क्या जवाब होगा। लोकतंत्र की हत्या है। आज हमारे नर्सिंग की बेटे अगर आज अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो नौबत ही नहीं आती प्रदर्शन करने की। आप बातचीत कर लेते, उनसे रास्ता निकाल लेते, तो ये नौबत नहीं आती। अगर वो आज जो है उन्होंने सूचना दी, सिटी मजिस्ट्रेट सूचना दी कि आज हम जुलूस के रूप में जाएंगे, धरना आप जहाँ भी तय करोगे हम वहां धरना देंगे, लेकिन आप इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हो। आज वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, और आप ये अत्याचार करो। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा लग रहा है कि तानाशाही आ गई उत्तराखंड के अंदर, कोई अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। ये इस प्रदेश के साथ की कब तक यह अन्याय हम लोग सहेंगे? इस प्रदेश के जिस तरह अन्याय हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है और ये रिवाइज होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार ये रिवाइज करे। अगर सरकार ये रिवाइज नहीं करेगी तो ये लड़ाई मैं केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा हूं, इस प्रदेश के एक नागरिक के रूप में इस बात को कह रहा हूं। पूरा उत्तराखंड इन हमारे नर्सिंग के बच्चों के साथ खड़ा होगा। हम ये लड़ाई हम लड़ेंगे। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब तक धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। नर्सिंग भर्ती ये रिवाइज की जाए, वर्षवार की जाए। हम इनके साथ हैं, पूरी तरह हम इनके साथ हैं। ये धोखा हो रहा है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आवाज, अरे हमारे बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहना चाहते थे, जबरदस्ती पुलिस के बलबूते पर कब तक दबाओगे? नेपाल बनाना चाह रहे हो इसको? क्या इसको नेपाल बनाना चाह रहे हो? जिस प्रदेश का नौजवान अब दबने वाला, झुकने वाला नहीं है। क्या इसलिए हजरत अनाई बेलवंती जवान ने यह राज्य बनाया था? इसलिए उन्होंने बलिदान दिया था कि आज हमारी बेटियां
6 महीने के बच्चे हैं, किसी का 2 महीने का बच्चा है, और इस तरह घसीट कर, वो भी महिला पुलिस नहीं, पुलिस, आप वीडियो देख लो, पुलिस, जेंट्स पुलिस घसीटते हुए उत्तराखंड की बेटियों को घसीट रही है। मंच वालों को जिस तरीके से अपनी मांगे रखने से पहले ही उनको उठा के सीधा वैन में भरने का काम किया है, यहाँ इस कृत्य पे हरक सिंह रावत जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया को दर्ज करते हुए साफ ये कह दिया है कि क्या सरकार की मंशा ये है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना एक युवा का अधिकार आज इस उत्तराखंड में नहीं रह गया है। उनका ये भी कहना है कि कंपटीशन छोड़िए, अपने उम्र के बढ़ते हुए समय में शायद ये अपने एक सुनहरे भविष्य को हमेशा के लिए खो देंगे। कैमरामैन अमित के साथ गुरप्रीत, देहरादून।